अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की फाइनली शादी हो गई थी और विंग और वांग जी फाइनली अपनी वेडिंग चेम्बर तक पहुँच गए थे, जहाँ पर वांग जी ने बहुत प्यार से विंग की फेस को पकड़ा था और अपनी थंब फिंगर से उसके गालों को सहलाते हुए कह रहा था कि विंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यकीन करो या ना करो। विंग, तुम मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें आंखों में नज़र नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम क्यों नहीं समझते हो विंग? बाहर के लोग जो तुम अपना समझते हो, वो लोग तुम्हें अपना नहीं समझते हैं। वो लोग तुम्हारी बॉडी को देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ विंग। हाँ, मुझे पता है कि मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद को तुम्हें प्यार करने से रोक भी नहीं सकता हूँ। विंग, आज वांग जी की आंखों में कुछ अजीब सा उसे नज़र आ रहा था। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा है जो उसे कहना चाह रहा है कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। जैसे कि उसकी आंखें उससे कुछ कह रही हैं, लेकिन विंग समझ नहीं पा रहा है। विंग कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वांग जी ने विंग को किस कर लिया। उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसके लिप्स को सक करने लगा। न जाने कि विंग को ये जो सकिंग था, विंग को बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों विंग को आज गुस्सा नहीं आया उसकी आंखें देखकर, या फिर कुछ और, क्या वो उसके फंसा रहा है? लेकिन विंग के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था इस वक्त। वो सिर्फ उसे फील कर पा रहा था उसके सॉफ्ट लिप्स को, जो कि उसके लिप्स के ऊपर है, और वो उसके लिप्स को सक कर रहा है। धीरे धीरे करके विंग की आंखें नम होने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और धीरे धीरे करके न जाने क्यों उसने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। पता नहीं क्यों, लेकिन विंग ने अपने लिप्स को मूव किया था। उस वक्त विंग को याद है जब विंग ने अपने लिप्स को मूव किया, तब वांग जी ने हल्के हाथों से उसकी कमर को अच्छे से टाइटली पकड़ा और अपने क्लोज कर लिया। वो उसके और क्लोज चला गया और उसे टाइटली हग करके वो अच्छे से उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग भी वैसा ही अपने लिप्स को मूव कर रहा था। न जाने कब वो लोग ऐसे खड़े खड़े कब बेड के पास आ गए, उन्हें पता भी नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे की लिप्स के ऊपर मेल्ट हो गए थे। वांग जी और विंग धीरे धीरे करके बेड के पास आ गए थे। थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी के लिप्स के ऊपर पूरा सलाइवा लगा हुआ था और वो उसके लिप्स के कॉर्नर से नीचे आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आज विंग ने पहली बार देखा। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसने अपनी अल्फा फेरोमोन्स को भी रिलीज़ किया है। विंग ने उसे महसूस किया। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रहा है। न जाने कि विंग उसकी आंखों में खोसा ही क्या। वांग जी ने पहले उसके कोट को उतारा, लेकिन विंग को कोई होश नहीं था। कोट को उतारने के बाद वो उसकी शर्ट की बटन को भी ओपन कर रहा था। उसका वेडिंग ड्रेस नीचे गिरा हुआ था और विंग की नेकेड बॉडी को वांग जी टच कर रहा था, लेकिन विंग सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कि वो उसकी आंखों में वो खोसा गया है। उसकी अल्फा फेरोमोन्स को स्मेल करने के बाद विंग ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को भी रिलीज़ किया था, और उसे स्मेल करने के बाद वांग जी को भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था विंग के साथ। वो विंग की पूरी बॉडी को अपने हाथ से टच कर रहा था, अपने एक एक फिंगर को उसकी स्किन में गरा रहा था, लेकिन विंग को कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ उसके हाथों को इग्नोर करके उसकी आंखों को देख रहा था। वांग जी ने विंग को बिठा दिया। अभी तक विंग उसकी आई कांटेक्ट को तोड़ नहीं पाया। अभी तक वो उसकी आंखों से ही देख रहा था, आंखों में ही देख रहा था। वांग जी ने अपनी जो कोट था उसे निकाल दिया। वो विंग की आंखों में देख कर ही वो विंग के करीब आने लगा। विंग बेड के ऊपर उठ गया। वांग जी उसके फेस को पकड़ लिया। वो दोनों और खिसक गए और फिर बेड के पूरा बीचों बीच आ गए। वांग जी विंग की नोज़ को अपनी नोज़ के साथ रब करता है। विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। रब करने के बाद वो फिर से अलग होता है और फिर उसे देखने लगा। वो अपनी शर्ट को देखता है, उसके बाद अपनी शर्ट को भी निकाल देता है। विंग बस चुपचाप वांग जी को देख रहा था। न जाने क्यों इस टाइम विंग को क्या हो गया था। उसने उसके पूरे फेस को स्मेल किया, उसकी गालों को स्मेल किया, उसकी आंखों को, और वहाँ पर छोटे छोटे टैप किया अपने लिप्स से। उसके कानों को बाइट भी किया,
लेकिन विंग शांत था। वांग जी भी हैरान था कि विंग शांत क्यों है। क्या विंग उससे प्यार करने लग गया है या फिर विंग उसे पसंद करने लग गया है। विंग चाहता है कि वांग जी सब कुछ करे क्योंकि विंग शांत है। जो विंग उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ रहा था वो विंग अभी चुप क्यों है। वांग जी के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग चुप क्यों है। सीन कट होती है। विंग के ट्राउज़र नीचे गिरा हुआ था और वांग जी के ट्राउज़र भी नीचे गिरी हुई थी। बेड काँप रहा था और वहाँ से मॉर्निंग की साउंड आ रही थी और स्किन स्लैपिंग की साउंड भी आ रही थी। वांग जी बार बार ग्राउल कर रहा था और बहुत गहरी सांसें भर रहा था। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। विंग के पूरे बॉडी पर वांग जी के लव बाइट्स थे जो कि हर वक्त होता रहता है। वांग जी हाँफ रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। रबिंग की वजह से उन दोनों की बॉडी रेड हो चुकी थी। उन दोनों की बॉडी ही हॉट हो चुकी थी और बस दोनों पसीने से भीग चुके थे। विंग वांग जी की जो नेक था उसे अपने दोनों हाथों से ग्रैब करके वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी बस उसे देखते हुए अपने आप को मूव कर रहा था। उसको पता भी नहीं था कि विंग का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो सकता है। विंग इतना चेंज कैसे हो गया। वांग जी स्ट्रॉन्ग है, वांग जी को पता है, लेकिन विंग भी किसी से कम नहीं है। बट विंग इस वक्त कुछ नहीं कर रहा था, जबकि विंग की बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी वापस आ चुका था। इधर विंग वांग जी को बहुत टाइम तक घूरता है। 4-5 राउंड लेने के बाद वांग जी फाइनली शांत होता है। वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है और फिर वो उसके ऊपर लेट गया। उससे कहा विंग। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो और आज तुमने मुझे रोका भी नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या हो गया विंग। उसने विंग को देखा जो कि अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। वांग जी उसके ऊपर से हट गया। वांग जी को समझ में नहीं आया कि सब कुछ क्या हुआ। विंग सो गया। जो विंग उससे इतना कुछ बोलता है, आज विंग ने एक आवाज़ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं कहा। बस मॉर्निंग की साउंड के अलावा विंग के मुंह से कुछ सुनने को नहीं मिला। बात क्या हो गई, आज विंग को इतना शांत कैसे नज़र आ रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। सीन कट होती है। वांग जी ये सब कुछ सोचते सोचते कब सो गया उसे भी याद नहीं था। जब सुबह विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वो वांग जी की बाहों में सो रहा है। वो उसके चेस्ट के ऊपर अपनी सिर रख कर सो रहा है। वांग जी उसे कर्ल करके सोया हुआ है। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट है। उन दोनों की बॉडी ही नेकेड है। विंग ने वांग जी की फेस को देखा। उसके बाद उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी। विंग उठकर बैठ गया। उसने बाहर देखा, बैल्कनी से सूरज दिख रहा है। कितना अच्छा नज़ारा है। विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग ने फिर से वांग जी को देखा। उसने कहा नहीं, इस बार मैं नहीं भागूंगा। अगर मैं इस बार भागने गया तो तुम मुझे फिर से पकड़ लोगे और फिर से वो सब कुछ। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं तो ठीक है, नाटक ही सही, मैं तुमसे प्यार करूंगा। सबसे पहले मुझे तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और फिर तुम मुझे विश्वास करना स्टार्ट करोगे। तुम मेरे ऊपर शक नहीं करोगे और जिस दिन तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे और मुझे छोड़कर कहीं जाओगे तब तुम सोचोगे कि विंग नहीं भागेगा क्योंकि विंग तुम्हारे पास है, तुमसे प्यार करता है, और उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। उससे पहले नहीं। अगर मैं भागने गया तो तुम फिर मुझे पकड़ लोगे और फिर उस कमरे में बंद कर दोगे। नहीं, अगर उसने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल के लिए मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा। अब मैं समझ गया कि इसे कैसे जीतना है। बस एक्टिंग करना पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। इस घिनौना इंसान के साथ मैं और नहीं रहूँगा। इसका मतलब रात भर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विंग की एक्टिंग थी। वो वांग जी को दिखा रहा था कि शायद वो भी वांग जी से प्यार करने लग गया है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा था। उसने वांग जी को सहन कर लिया। अब वो नाटक करेगा वांग जी से प्यार करने का, जिससे वांग जी को लगेगा कि विंग उससे प्यार करता है और धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर विश्वास करेगा और विश्वास करने के बाद विंग उसे धोखा देकर यहाँ से भाग जाएगा। इसका मतलब वो उसे तकलीफ़ भी देगा, सज़ा भी देगा और ख़ुद को भी बचाएगा। विंग ने ये प्लानिंग किया था। जब विंग बैठा हुआ था अचानक किसी ने उसे पीछे से हक किया। उसने कहा लानजान। उसने पीछे मुड़ा, वहाँ पर वांग जी था। वांग जी ने कहा विंग तुम उठ गए। उसने विंग को देखा। उसने विंग के नोज़ को टच किया और उसके लिप्स को भी। विंग फिर से लेट गया। ब्लैंकेट को हटाते हुए अपने दोनों हाथों से वांग जी को बुलाने लगा
वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसे समझ में नहीं आया कि विंग उसे क्यों बुला रहा है, जबकि वो उसे पसंद ही नहीं करता है। उसे कहा, लानजान गुड मॉर्निंग। वांग जी उसकी बाहों में आ गया और उसकी नेक के पास अपने फेस को रखा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग विंग, तुम्हें क्या हो गया है? विंग ने कहा, मुझे समझ में आ गया है लानजान। लानजान ने कहा, अब क्या समझ में आ गया है विंग? कि तुम मुझसे प्यार करते हो लानजान। विंग, हाँ लानजान, मुझे पता है कि ये तुम्हारा पागलपन है। जो मुझसे इतना प्यार करता है वो इंसान मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और वो इंसान मुझे अपने पास रखना चाहता है, और मैं उससे नफ़रत कर रहा था। मैं कितना गलत हूँ ना लानजान। विंग तुम, हाँ लानजान, मुझे बोलने दो प्लीज़ लानजान, मुझे बोलने दो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने बहुत कुछ किया। अब बस बहुत हो गया है। उसने लान वांग जी को हक कर लिया। लानजान, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अब देखो, तुमने शादी भी कर लिया है। मुझे लगा था कि तुम शादी भी नहीं करोगे और मुझे यूज़ करने के बाद फेंक दोगे, लेकिन तुम अलग निकले। तुमने शादी किया मुझसे, और देखो हम साथ में हैं। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ, मानता हो कि तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। विंग, तुम सच कह रहे हो? हाँ लानजान, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अलावा मैं और किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लानजान। विंग, तुम सच कह रहे हो? लान वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, तुम्हें शक हो रहा है? नहीं विंग, शक नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम बाहर नहीं जाओगे ना? नहीं लानजान, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तुम किसी के सामने नहीं जाओगे, तो मैं सिर्फ तुम्हें देखूँगा, कोई और तुम्हें नहीं दिखेगा, है ना? हाँ लानजान, मुझे सिर्फ तुम देखोगे, कोई और मुझे नहीं देखेगा, कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ना देखे, सिर्फ मैं तुम्हें देखूँ। और यहाँ पर ना कोई नहीं आता है, पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रखा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ, जो चीज़ मेरा है वो सिर्फ मेरा है। हाँ लानजान, जो चीज़ तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। लान वांग जी विंग के ऊपर आ गया फिर से। विंग उसे फिर से पलटता है और उसके ऊपर आता है। विंग ने कहा, नहीं लानजान, अब मेरी बारी है। उसने लान वांग जी की नेक को लिक करना स्टार्ट किया। लान वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्प आने लगे। विंग जैसे जैसे अपनी फिंगर को वांग जी की बॉडी के ऊपर, वांग जी की एब्स के ऊपर मतलब फिरा रहा था, वैसे वैसे वांग जी की बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसकी गूज़बम्प आ रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी पूरी बॉडी झंझना रही थी। वो धीरे धीरे हार्ड हो रहा था। विंग उसे जानबूझकर हार्ड करता है। उसके बाद वो आ बैल मुझे मार करता है, मतलब उसका वही था ना इरादा, आ बैल मुझे मार। विंग जानबूझकर सब कुछ करता है। थोड़ी देर बाद वांग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है, फिर से उसे पटकता है और फिर उसके ऊपर आता है। वो उसके दोनों पैरों को खोलता है और फिर उन दोनों पैरों के बीच में आता है। वो विंग के नेक को, जहाँ पर उसने अल्फ़ा बाइट दिया था, वहाँ पर वो बहुत टाइम तक क्लिक करता है। वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके लिप्स को सक करता है। विंग भी उसके लिप्स को सक करता है। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो मूव होना स्टार्ट करता है। विंग की मॉर्निंग मॉर्न सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी ने कहा, पता है विंग, मैं चाहता था हमेशा से कि सुबह उठकर मैं सिर्फ तुम्हें देखूं और तुम्हें अपनी बाहों में भरूं और तुम्हें इतना प्यार करूं। पता है विंग, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूं। ये सुनकर विंग हैरान था। उसने कहा, क्या? बट वांग जी ने आगे कुछ नहीं बोला। विंग उसके आंखों में देख रहा था, लेकिन वांग जी ने और कुछ नहीं बोला, बस मूव हो रहा था। 2-3 राउंड लेने के बाद फाइनली वांग जी सेटिस्फाइड होता है और फिर से वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है। विंग थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। वांग जी उठता है और उसके बाद विंग को लेकर जाता है और क्लीन करता है। उसने कहा, विंग तुम अपने कपड़े पहन सकते हो। उसने विंग को अच्छे अच्छे कपड़े दिए, जो नए कपड़े वो विंग के लिए लेकर आया था शॉपिंग मॉल से। विंग ने कहा, शुक्रिया लानजान। उसके बाद वांग जी बाहर चला गया। विंग ने कहा, इसका मतलब इससे नाटक करना पड़ेगा। इसने मुझे बेड़ियों से नहीं बांधा, जबकि यहाँ पर बेड़ी है। इसका मतलब इसे लगता है कि मैं इसे प्यार करने लग गया हूँ। विंग ने देखा कि वो पुराने कबर्ड के नीचे उसका बैग गिरा हुआ है। उसने खींचकर बाहर निकाला। उसने कहा, ये तो मेरा बैग है। उसने हाथ डाला, वहाँ पर एक पेन था, पेपर था और उसकी डायरी थी, जहाँ पर विंग कुछ लिखता है अपने लाइफ के बारे में। विंग ने कहा, मेरी डायरी और मेरा मोबाइल कहाँ है? लेकिन वहाँ पर उसकी मोबाइल नहीं थी। उसने कहा, शिट यार, मुझे लगा था कि मोबाइल मिल जाएगा तो मैं
जियांग को कॉल कर सकता हूँ। गॉड। वो अपनी डायरी को देखने लगा। उसने कहा, क्या मैं इस पर कुछ लिखना स्टार्ट करूँ? बहुत दिन हो गया मैंने नहीं लिखा, जब से मैं यहाँ पर आया तब से। वो लिखना स्टार्ट करता है। वो अपनी लाइफ के बारे में फिर से लिखना स्टार्ट करता है। वेंचाओ से मिलने के बाद वेंचाओ मुझे अपनी रूम दिखाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन अचानक बीच रास्ते में एक इंसान ने मेरी किडनैपिंग कर लिया। किडनैप करने के बाद वो मुझे एक अजीब सी रूम में लेकर रख दिया। उसके बाद उसके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ लिख लिया। उसने कहा, फ़िलहाल तो मैं उसके साथ नाटक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद नाटक करना ही बेस्ट रहेगा। शायद वो मुझ पर भरोसा करके मुझे छोड़ दे और फिर मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। डायरी को लिखने के बाद उसने फिर से अपने बैग में रख दिया और फिर से छुपा दिया ताकि वांग जिसे ढूंढ ना पाए। उसके बाद वो अब उस रूम से बाहर आता है। उसे आज़ादी फील हो रही थी, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट है और वो आज़ाद है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये आज़ादी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहली बार वो रूम से खुद से बाहर आया जब उसके पैर में बेड़ियाँ भी नहीं थी। वो धीरे धीरे करके बाहर आ गया। वो ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। लिविंग रूम पूरा खाली था। उसने डाइनिंग रूम को देखा जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर वांग जी ने बहुत कुछ रखा है, खाने की चीज़ें। बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है। किचन से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो वहाँ पर देखा तो किचन में लान वांग जी था। वो कुछ काम कर रहा था। उसने कहा, एक ऐसा इंसान जो कि मेरे लिए साइको है, मुझे ऐसे प्यार करता है और वो मेरे लिए केयर भी कर रहा है। मतलब प्यार भी करता है, दर्द भी देता है और केयर भी करना चाहता है। ये कैसा प्यार है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ इसे धोखा देकर या फिर नाटक करके? लान वांग जी बाहर आ गया। उसने कहा, विंग तुम आ गई? ये यहाँ पर बैठो, बैठो ना विंग। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे थे? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था, ब्रेकफास्ट बना रहा था। बैठो, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। अब ये देखो चिकन मोमो तुम्हें पसंद है ना, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया, और देखो तुम्हारा फेवरेट। क्या हुआ विंग, तुम चुप हो? मैं तुम्हारा फेवरेट नूडल्स बनाया हूँ, स्पाइसी नूडल्स, तुम्हें पसंद है ना बहुत ज़्यादा? विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्पाइसी नूडल, चिकन सूप और चिकन मोमो बहुत पसंद है? वांग जी ने कहा, मुझे सब पता है विंग, सब तुम्हारे बारे में। तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है ना? देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक कलर का ड्रेस ही लिया था, तुम्हें अच्छा लगा है ना? विंग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है इतना कुछ? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। भले वो एक साइको है, लेकिन उसके लिए विंग का प्यार, ओ माय गॉड, ये तो सातवें आसमान पर है, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, विंग सोच रहा था। उसके बाद उसने अपने हाथों से विंग को खाना खिलाया। विंग खाना खा रहा था। उसने वांग जी को देखा। उसने वांग जी से कहा, तुम भी खा लो। वांग जी ने कहा, मुझे खिला दो ना विंग। विंग के दिल में दर्द होने लगा। उसने कहा, मैं खिला दूँ? वांग जी ने कहा, तुम मुझे नहीं खिला दोगे? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर, अब ये लो करो। उसके बाद उसने वांग जी को भी खाना खिलाया। न जाने क्यों आज विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वांग जी ने विंग का ख्याल रखा, उसे खाना भी खिलाया। उसके बाद वो लोग खाना खाने के बाद बाहर आ गए गार्डन में। गेट पर ताला लगा हुआ था। विंग ने कहा, ये गार्डन बहुत बड़ा है और ये पूरा महल तुम्हारा है क्या? लानजान ने कहा, हाँ, ये पूरा महल मेरा है। तुम्हें कैसा लगा? पता है तुम पूरा महल घूम सकते हो, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, घूमोगे? विंग ने कहा, अभी? वांग जी ने कहा, हाँ चलो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर वो उसे लेकर चला गया और पूरा महल घुमाकर दिखाने लगा। सीन कट होती है। जियांग फैंगमियान वापस आ चुका था और वो बहुत चिल्ला रहा था, क्या मतलब है अभी तक विंग नहीं मिला है? देखिए मेरा बेटा गायब हो चुका है और तकरीबन 2-3 दिन से वो गायब है और आप बोल रहे हो कि आपको नहीं मिला है। मुझे नहीं पता, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा बेटा मेरे पास चाहिए और अगर आप ढूंढ कर नहीं दे सकते हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? मैं आपके लिए लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ। क्या मतलब है आप सबको नहीं मिल रहा है? इस छोटे से शहर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है? थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई तो जियांग चंग दरवाज़ा खोलता है। जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसके बाद जियांग चंग ने कहा, वेंचाओ तुम यहाँ पर अंदर आ जाओ। उसके बाद वेंचाओ अंदर आ गया। जियांग फैंगमियान ने कॉल को कट किया। वेंचाओ ने कहा, मुझे कुछ बात करनी है विंग के बारे में।
यह सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग के बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? वो दरअसल जहाँ पर विंग किडनैप हुआ ना, वो जो लड़का जो इंसानों से लेकर जा रहा था, तो मुझे लगता है कि वो शायद शहर के बाहर चला गया होगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, शहर के बाहर चला गया होगा? वैन ने कहा, हाँ, क्योंकि वहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक तो है जंगल, दूसरा है शहर के अंदर आने वाला रास्ता, और तीसरा है शहर के बाहर जाने वाला रास्ता। तो शहर के अंदर तो वो आएगा नहीं, जंगल तो वो जाएगा नहीं, तो गया होगा शायद वो शहर से बाहर उसे लेकर। जियांग फैंगमियान ने कहा, ये चाइना देश बहुत बड़ा नहीं है, और मैंने कह दिया है अगर मेरा बेटा कहीं पर भी दिखे तो वो मुझे अभी के अभी मेरे पास चाहिए, और अगर वो पास के शहर में भी है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बस एक हफ्ते के अंदर मैं मेरे बेटे को अपने पास लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर जियांग चैन ने कहा, हाँ, और आज शाम को लान फैमिली भी आने वाली है आपसे बात करने के लिए। जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ, मुझे पता है।